बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सादा मसर चावल जो कि बड़े मज़े के बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। साबुत मसर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 पाव साबुत मसर। अच्छे तरीके से साबुत मसर को मैंने साफ़ कर लिया है। सबसे पहले आपने साबुत मसर को भिगो के रख देना है। पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको भिगो के रख देंगे। ज़्यादा पहले भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप मसर बनाना शुरू करें ना, मसाला बनाने पहले से, तो आपने मसर को इस तरह से भिगो के रख देना है। इससे क्या होता है कि मसर ना अच्छे तरीके से फूल जाते हैं और ये पकते वक्त भी बिल्कुल आसानी से पक जाते हैं। चलें जी, इनको रख देते हैं और मसाला तैयार कर लेते हैं। चलें जी, पैन को चढ़ाएंगे चूल्हे पे। इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें डाल देंगे प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन डालने के बाद ना आपने प्याज और लहसुन को ना हल्का सुनहरा होने तक अच्छे तरीके से भून लेना है। प्याज लहसुन अच्छे तरीके से यहाँ पे भून चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसमें डाल देंगे टमाटर, सब्ज़ मिर्च और कुटा हुआ अदरक। ये सारी चीज़ें डाल के आपने भी इनको अच्छे तरीके से भून लेना है। टमाटर को, सब्ज़ मिर्च को, अदरक को इतना पकाएंगे कि ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से पक जाएँ और अपनी खुशबू छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। आप देख सकते हैं जब अच्छे से चीज़ें भुन जाएँ तब इसमें मसाले डालेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, नमक और कुटी हुई यहाँ पे काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ना थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं। जब भी आप मसर पकाएं ना तो आपने दही का इस्तेमाल नहीं करना। दही से मसर का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और इसका जायका भी एडजस्ट नहीं होता। तमाम मसालों को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। मसाले अच्छे से यहाँ पे भून गए हैं। मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें डाल देंगे मसर। पानी आपने निकाल देना है मसर का। अच्छे तरीके से मसर डाल देंगे। देसी मसर इस तरीके से ही गांव में बनाए जाते हैं और आप भी एक दफ़ा ये घर में बनाइएगा, ये आपको पसंद आएंगे। बिल्कुल सादा और सादा मसालों से तैयार किए जाते हैं, लेकिन जब ये आप बना के खाएंगे ना तो एक डिफरेंट, एक जायकेदार चीज़ आपको खाने को मिलेगी। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने मसर को भून लेना है। 1 मिनट मसर भूनने के बाद अब इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 गिलास आपने इसमें पानी डाल देने हैं। 2 गिलास पानी डालने से ये अच्छे तरीके से गल भी जाएंगे और हल्की सी ग्रेवी भी बच जाएगी। एक दफ़ा अच्छे तरीके से हिला देंगे। अब इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए छोड़ देना है। नीचे आग बिल्कुल हल्की करके इसको पकाएंगे। पकने का टाइम होगा तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पे साबुत मसर को हमने पकाया है ढक्कन लगा के, वो भी हल्के फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप देखें लुक कितनी प्यारी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मसर अच्छे तरीके से यहाँ पे गल चुके हैं। मैंने चेक कर लिया था और मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, तो नमक मैंने इसमें और शामिल कर दिया। देखें माशाल्लाह, जब भी मसर पकाया करें ना, स्पेशली चावलों के लिए, तो आप इसको तड़का ना लगाया करें। ये ऐसे ही बड़े मज़े के बनते हैं। चलिए, मसर तैयार हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे यहाँ पे कुटा हुआ खुश्क धनिया। ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, हल्का से इसको दरदरा सा मोटा सा रखेंगे। और इसके साथ ना 2 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। इस तरह से ना कट आपने लगा लेना है। और साथ इसमें थोड़ा सा यहाँ पे है सब्ज़ धनिया, ये डाल देंगे। बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह सादा सिंपल मसर तैयार हो गए हैं आपके सामने। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा, ये आपको पसंद आएंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर फिर भी आपका दिल करे ना तड़का लगाने को, तो लहसुन लें, थोड़ा सा उसको कूट लें, थोड़ा सा ज़ीरा डालें और खुश्क वाली गोल वाली जो मिर्चें होती हैं ना, वो डालें। तड़का लगा के इसमें शामिल कर दें। चलें, इसको दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। दम लगा देते हैं ढक्कन लगा के। तब तक चावल तैयार करेंगे। चावल बनाने के लिए कढ़ाई में 2 कप मैंने पानी लिया है, क्योंकि 1 कप चावल हैं। पानी में डालेंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्च 1 अदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे चावलों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ इसमें थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया भी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खूबसूरती के लिए। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ ½ टीस्पून से भी कम ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरा की जगह पे आप इसमें अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। और साथ इसमें डाल देंगे जायके के हिसाब से नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना अब आपने थोड़ा सा इसमें घी लाजमी शामिल करना है। चावल जब भी बनाए तो घी का इस्तेमाल किया करें। घी डालेंगे सिर्फ 1 खाने का
चम्मच। नहीं घी डालना चाहते मक्खन डाल लें या फिर कुकिंग ऑयल ही डाल लें। ढक्कन लगा के पानी को उबाल आने तक पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें डालेंगे चावल, जिसको आपने पहले ना पानी में भिगो के रख देना है अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद। बासमती चावल का इस्तेमाल करूँगा, नहीं है परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घर में टोटा चावल भी आप बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चावल अच्छे से पानी के अंदर ऐसे मिक्स हो जाए। चलिए अब इसके ऊपर फिर से ना ढक्कन लगा के चावलों को आपने ना हाई फ्लेम करके 5 मिनट के लिए पानी के साथ उबालना है। 5 मिनट हो गए हैं, चावलों को बोलते हुए एक दफ़ा चेक करेंगे। देखिए माशाल्लाह पानी अच्छे से यहाँ पे खुश्क हो रहा है और चावल देखिए माशाल्लाह इनका साइज़ बढ़ना शुरू हो गया है। चलिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब इतना सा पानी इसमें रह जाए ना तब आपने चावलों को दम लगा देना है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो थोड़ा सा आपने इसको और खुश कर लेना है। मैंने वैसे थोड़ा सा पानी कम लगाया है, तो दम पे चावल ज़रा अच्छे बनते हैं और ज़्यादा फूलते हैं। ढक्कन लगाएंगे, नीचे तवा रखेंगे। पहले 4 मिनट आपने हाई फ्लेम रखनी है, इसके बाद आपने बिल्कुल हल्का फ्लेम करके 15 मिनट के लिए चावलों को दम पे रहने देना है। चावलों को हमने ना तकरीबन 13 मिनट दम लगाया है, तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी कपड़े की मदद से आपने ढक्कन उठाना है, क्योंकि ढक्कन भी गर्म है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टीम भी बनी हुई है। फ्लेम ऑफ कर दिया है। देखिए माशाल्लाह एकदम खिले खिले परफेक्ट यहाँ पे चावल तैयार हो गए हैं। देखें ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। चावल इतने मज़े के और हल्के फुल्के हैं ना भी भूख हो तो ये चावल मसर एक प्लेट तो आप ऐਵੇਂ ही खा जाएंगे। उतारते हैं और प्लेट बना के फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मसर और चावल कितने मज़े के तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह सबसे पहले मसर चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये साबुत मसर और सफ़ेद चावल घर में बनाइएगा, ये सबको इतने पसंद आएंगे कि भूख ना भी हो ना तो 3 से 4 प्लेटें तो आप ऐਵੇਂ ही खा जाएंगे। रेसिपी हुई कंप्लीट। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।